मैं सिटी हार्वेस्ट चर्च में आप तमाम अजीज़ों को खुशामदीद कहता हूँ। हम खुदावंद की तारीफ़ करते हैं कि हम सब खुदा के जलाल के लिए उसकी खिदमत के मैदान में खड़े हुए खुदा के काम को कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब एक दूसरे के लिए एक सहारा है, एक उम्मीद है। जब हम एक दूसरे के लिए उम्मीद बन जाते हैं तो फिर हम एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं दुआ में, प्रस्तुश में, खुदा के घर में। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के घर में आकर एक दूसरे के लिए दुआ करें। हालेलुया। और खुदा में यीशु मसीह भी इसी तरह ही दुआ किया करते थे और दुआ के साथ हम आगाज़ करते थे। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो बीमारियों के ऊपर है, सिकनेसेस के ऊपर है। बीमारी क्या है, बीमारी कहाँ से आती है, द सोर्स ऑफ सिकनेस, और बीमारी की वजूहात क्या हैं। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी बीमार होते हैं और हमें बीमारियों के साथ साथ तजर्बा भी होता है कि मेडिसिन कैसे खानी है, दवाइयाँ कैसे खानी। और आज के इस दौर में, इस दुनिया के ऊपर तकरीबन हर शख्स ही बीमार है। अगर वो जिस्मानी नहीं है तो वो रूहानी बीमारी का भी शिकार है। तो बीमारियां जो हैं उनके साथ लड़ना, उनके साथ जंग करना, उनके बारे में मालूमात रखना और अपने जिस्म के साथ जंग करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। एक ईमानदार जो है, जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, यीशु के साथ चलना शुरू कर देते हैं, तो हमें अपने दुश्मन का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जिस्म जो है ये हमारा दोस्त नहीं है, ये हमारी दुश्मनों की लिस्ट में मौजूद है। आपको पता है कितने दुश्मन हैं हमारे रूहानी दुश्मन? सबसे पहले अबलीस हमारा दुश्मन है। अबलीस यानी शैतान, डेविल, सेटन, ये हमारा दुश्मन है। नंबर 2, जिस्म। जिस जिस्म के साथ हम जिंदगी गुजारते हैं इस दुनिया में, ये जिस्म भी हमारा दुश्मन है। और इसी तरह अबलीस के साथ साथ बदरूहें हमारा दुश्मन है। बदरूहें जो हैं हमारे खिलाफ खड़ी होती हैं और हर काम में, हमारे जो खुदा के कामों हैं उनके खिलाफ एक बड़ा महाज हमारे सामने खड़ा होता है। और इसी तरह बदरूहों के साथ साथ तमाम दुनिया का निज़ाम जो है ये हमारा दुश्मन है। अबलीस के लोग हमारे दुश्मन हैं। तमाम बेईमान, गैर ईमानदार जो यीशु पर ईमान नहीं रखते, वो भी हमारे दुश्मन हैं। तो आज हम द सोर्स ऑफ सिकनेस, यानी हमारी बीमारी जो है उसकी वजह क्या है, उसका माखिज क्या है और उसकी रीजंस क्या हैं। नेक्स्ट जो मैसेज होगा हम उसके बारे में सीखेंगे कि बीमारियों की वजूहात क्या हैं। हम बीमार पड़ जाते हैं और दुनिया में कहा यह जाता है तकरीबन 10,000 के करीब बीमारियां हैं और उनमें से सिर्फ 500 या 600 बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज इंसान कर सकता है। बाकियों का इलाज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इंसान जो है, कहा यह जाता है कि इंसान सिर्फ इस दिमाग का सिर्फ 5% हिस्से के बारे में जान सका है, बाकी अभी भी दिमाग की इंसान को समझ नहीं है, ना डॉक्टर्स को समझ। और इस जिस्म की जो है वो समझ रखना इन डॉक्टरों का काम नहीं है, क्योंकि ये जिस्म जो है ये खुदा का बनाया हुआ जिस्म है, ये खुदा की पैदावार है। खुदा ने इस जिस्म को अपने हाथों से बनाया है और कलाम में लिखा है मट्टी से खुदा ने इंसान को पैदा किया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हो गया और वो इसी तरह दुनिया के ऊपर चलता फिरता जिंदा हालत के अंदर है। बाइबल मुकद्दस की एक आयत अगर हम पढ़ें, गलतियों का खत और उसका 3 बाब, उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है, गौर से पढ़िए।
कलाम मुकद्दस क्या बयान करता है? मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए लानती बने हैं। उसने बीमारी की लानत जो है वो अपने ऊपर उठा ली। हमारी लानत, आपकी लानत, बीमारियों की लानतें, शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदे के अमराज, दिल के अमराज, ज़हनी अमराज, पागलपन, हर तरह की बीमारी जो लानत के अंदर शामिल है, वो लानतें जो हैं वो खुदा ने अपने बेटे यीशु के ऊपर डाल दी, ताकि जब वो सलीब पर जान दे दे तो साथ ही सारी की सारी बीमारियां उसके साथ ही दफन हो गई। और जब वो जी उठा तो एक नया इंसान था, और उसके जी उठने के बायस हमने इस लानत के ऊपर फतह हासिल की। खुदा का बंदा पालूस बयान करता है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना है, उसने मोल लेकर शरीयत की लानत से हमें छुड़ाया है। उसने फिदिया दिया है। मेरे अजीजों, ये इवजाना, ये फिदिया, ये कीमत जो है ये किसी रुपए पैसे से नहीं खरीदी गई, ये किसी ऐसी चीज से नहीं ली गई जो इस दुनिया की चीज है। ये एक ऐसी चीज से ली गई है जिसका कोई नेमल बदल इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और वो है उसका खून। उसने अपने खून से हमारी लानतें खरीद ली, और वो सारी की सारी लानतें उसने अपने ऊपर ले ली, और हमें लानत से छुटकारा दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, क्योंकि उसने अपने ऊपर लानत लेकर सारी लानतें सलीब पर बर्बाद कर दी, तबाह कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। और आज हम यीशु मसीह के वसीले से आजाद हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आज हम सीखने वाले हैं बीमारी और मौत दुनिया में कैसे दाखिल होती है। बीमारी कैसे दाखिल हुई इस दुनिया में? पहले तो कोई बीमार नहीं था। बीमारी का माखज़ क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुई बीमारी, कैसे मार्ज़े वजूद में आई, और बीमारी के तबाकुन अनासर क्या हैं? खुदा बीमारियों को किस तरह से देखता है, खुदा का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, खुदा जो है बीमारियों के ताल्लुक से क्या सोचता है, और आपको बीमारी और मौत की लानत से कैसे आजाद किया जा सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, कलाम क्या कहता है? हाउ डिजीज एंड डेथ एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड। बीमारी और मौत दुनिया में कैसे दाखिल हुई? मेरे अजीजों, जब आदम और हवा ने नाफरमानी की, जब आदम और हवा ने गुनाह किया, जब वो पहले इंसानों ने जिन्हें खुदा ने अबदी जिंदगी के लिए बनाया था, और खुदा ने उनको बनाकर कहा कि इस बाग के हर दरख्त का फल खाना, मैंने तुम्हें इख्तियार बख्शा है इस दुनिया के ऊपर, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है हर जानवर के ऊपर, मैंने तुम्हें इन चरिंद परिंद हैवानात हशरात नबातात और दुनिया की तमाम तर चीजों के ऊपर इख्तियार दिया है। और वो इख्तियार जो है वो क्या था? इख्तियार वो अबदियत का इख्तियार था, वो अबदी जिंदगी का इख्तियार था,
वो जलाल और कुदरत का इख्तियार था। वो इख्तियार था जो एक रूहानी शख्स के पास होता है। मेरे अजीजों, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और उसमें जिंदगी की सांस फूंकी और इंसान एक जिंदा हालत के अंदर आ गया। इंसान और जिस्म और रूह, और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा ने अपनी शबी इंसान को दी, अपनी शक्ल दी। और खुदा की शक्ल ये थी कि इंसान के अंदर रूह, जान और बदन भर गए। खुदा ने रूह भी दी, जान भी दी और बदन भी दी। मेरे अजीजों, लेकिन बीमारी जो है इस दुनिया में उस वक्त आती है जब इंसान गुनाह करता है। मौत की ये लानत इंसान और खुदा के दरमियान रूहानी जुदाई पैदा करती है और जिस्मानी मौत इंसान के ऊपर आ जाती है और इंसान की जिंदगी जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। इंसान के अंदर खुशी और इत्मीनान चला जाता है। जो ही बीमारी इंसान पर आई, मौत इंसान पर आना शुरू हो गई। उसके दिन जो है इस दुनिया पे काउंटेड थे, गिने हुए थे। चाहे वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 100 साल, लेकिन हत्ता के एक वक्त आता है इंसान इस दुनिया में मर जाता है। मौत इस दुनिया में आई और आदम और हवा दोनों जब इस दुनिया पर थे तो वो बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजारते थे और वो हर दरख्त का फल खाते थे और एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी, खुदा के साथ ताल्लुकात। लेकिन जो ही गुनाह हुआ, आदम हवा के ऊपर इल्जाम लगाता है, देख इस औरत में जो तूने मुझे दी है, इसने मुझे बहकाया। हवा सांप को कहती है, सांप ने मुझे बहकाया। एक इमोशनल डिजीज क्रिएट होती है, जज्बाती बीमारी, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा पैदा होना शुरू हो जाता है, फसाद आता है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी आती है। जो ही गुनाह होता है, खुदा से जुदाई आ जाती है, बीमारी आती है, मौत आ जाती है और काइन अपने भाई हाबिल को कत्ल कर देता है। ऐसा बाग़ अदन में था? बताएं जी, ऐसा बाग़ अदन में था? क्या एक दूसरे को कत्ल किया जाता था? क्या कोई कत्ल का वाक़या हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि किसी जानवर ने बकरी को खा लिया हो या हिरन को खा लिया हो? वहाँ खुदा ने तमाम जानदारों को पैदा किया और वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करते थे, लेकिन कोई भी ऐसा वाक़या बाइबल में नहीं मिलता कि कोई जानवर किसी जानवर को खाता हो। वहाँ कोई कत्ले आम नहीं था और काइन ने हाबिल को कत्ल किया। एक सोशल डिजीज क्रिएट हो गई, एक समाजी बीमारी पैदा हो गई और मौत ने दुनिया के ऊपर राज करना शुरू किया। और इसी तरह सारा के बांझपन को देखते हैं और अभी मलक पर ताउन के जरिए बाइबल में हम इन वाक़यात को देखते हैं कि किस तरह से जिस्मानी बीमारियां जो जिस्म के साथ ताल्लुक़ रखती हैं वो इस दुनिया में आना शुरू हुई। मेरे अजीजों, बीमारियां जो हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, हमें खुदा से दूर कर देती हैं, हमें रूहानी तौर पर कमज़ोर कर देती हैं, हम कई दफ़ा दुआ नहीं कर पाते, हमें जो है वो जिस्मानी कमज़ोरी के बायस हम खुदा की हुजूरी में भी बैठना पसंद नहीं करते। मेरे अजीजों, इब्लीस इन तमाम चीज़ों को करने वाला है।
इब्लीस वाहिद ऐसी हस्ती है जो मौत का मूजद है, बीमारियों का मूजद है, बीमारियों का पैदा करने वाला है, ओरिजिनेटर है। और जब इंसान पर मौत की लानत नाज़िल होती है तो शैतान अपने तबाहकुन मिशन का आगाज करता है और वो हमारे जिनियाती निज़ाम को खराब कर देता है, हमारे जो है वो रिप्रोडक्शन को वो खराब करता है, हमारे निज़ाम को वो खराब करता है। कलाम में लिखा है यूहन्ना 10 बाब उसकी 10वीं आयत में, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और जरा जोर से बोलें, और किन्हीं को जिंदगी पाओ, बहुत ज्यादा, कसरत, अबंडेंस, बहुत ज्यादा जिंदगी पाएं, अबदी जिंदगी पाएं जिसकी कोई इंतहाई नहीं है। लेकिन इब्लीस के बारे में क्या लिखा है? चोर। चोर चोर किस काम के लिए आ रहा है? वो चुराने के लिए आता है, मारने के लिए आता है, हलाक करने के लिए आता है। और चोर का काम है ताक लगाकर नजर रखना और मौके की तलाश में रहना। और जब हम उसको मौका दे देते हैं तो वो जूं ही हमारे जिस्म के अंदर आ जाता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले मारता है, डिस्ट्रॉय करता है, हलाक करता है, तबाह करता है। और जो जो चीज उसको मिलती है उसको खा जाता है, चुरा देता है। जो ही उसको मौका मिलता है वो आपकी सेहत जो है चुरा के भाग जाता है। और फिर हम खुदा के रहमो करम पर होते हैं, फिर हम डॉक्टरों के रहमो करम पर होते हैं, फिर हम इंसानों के रहमो करम पर होते हैं। मेरे अजीजों, इब्लीस जो है इसको समझना बड़ा जरूरी है। हमें अपने दुश्मन को समझना जरूरी है। और ये खुदावंद यीशु मसीह उसे चोर कहता है, उसे हलाक करने वाला भी कहा गया, उसे मार डालने वाला कहा गया। तो बीमारियां कहां से जन्म लेती हैं? इब्लीस से। बीमारियां कहां से आती? इब्लीस से। रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो भी इब्लीस करवा रहा है, वो बदरूहें करवाती हैं। बच्चे चोरी हो रहे हैं, बदरूहें करवा रही हैं। इस दुनिया में जितनी भी अमवात होती हैं, एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं, बीमारियों की वजह से हैं, वो इब्लीस की वजह से है। क्योंकि इब्लीस जो है इन तमाम कामों का पैदा करने वाला है। सोर्स, सैटन इज द सोर्स, वो माखज़ है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा कि वो चुराने वाला है, वो मार डालने वाला है, ओरिजिनेटर है। मेरे अजीजों, बीमारियां करती क्या हैं? अगर कोई शख्स बीमार है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि उसको कितनी मुश्किल होती है काम करने में। और इस दुनिया में हजारों की तादाद में जरासीमों की किस्में हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। और ये जो जिस्म है जिसको खुदा ने सेहतमंद रहने के लिए बनाया है, ये क्या होता है कि हमारा जिस्म जो है जब इब्लीस का शिकार बनता है तो हमारी रूह जिस जिस्म के अंदर बसी है उस रूह को जो है वो बैठने के लिए, काम करने के लिए एक बीमार जिस्म जब मिलता है तो वो सही तौर पे काम नहीं कर पाता। जब हमारे बदन के अंदर जो रूह है वो तो मुस्ताद है, वो तो एक्टिव है, वो तो बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन हमारा जिस्म जो है वो जब कमजोर पड़ जाता है तो रूह भी
बुझना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है, जब हमारा जिस्म जो है कमजोर पड़ जाता है तो इब्लीस जो है उसका एक बड़ा मिशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो हमारी रूह को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, क्योंकि वो हमारे रूह को बुझा नहीं सकता। तो वो क्या करता है, वो हमारे जिस्म के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, हमारे जिस्म के ऊपर, और हमें बीमार करना शुरू कर देता है। और कई दफा अगर बराह रास्त हम बदरूहों के हमले में नहीं आते तो हम कई दफा ऐसे काम करते हैं जिनसे हम बीमार पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम रात को बहुत देर सोते हैं, बहुत लेट सोते हैं और सुबह को जल्दी उठते हैं, तो कई दफ़ा हम थक जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। सर्दी में अगर हम सर्दी में कपड़े हल्के पहन के काम करें तो ज़रा गौर करें, आपको सर्दी लग सकती है, उससे भी आप बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमारियां जो है इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ खुदा के खिलाफ काम करती हैं, इस जिस्म के खिलाफ काम करती हैं। और जिस तरह हम देखते हैं कि एक रूह जिस्म को जिंदगी बख्शती है, उसी तरह इब्लीस जो है बीमारियों को तबाह कुन अनासर फराहम करता है। रूहुल कुदस आपको जिंदा करता है, लेकिन बीमारियां आपको तबाह करती हैं। खुदा एक नया सेल लेता है और उसको मल्टीप्लाई करके एक बच्चे की तश्कील देता है, लेकिन इब्लीस क्या करता है, उसी सेल को डिस्ट्रॉय करता है, कैंसर बना देता है, और हमारे बदन के अंदर कैंसर की जो है वो मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है, बीमारी पैदा कर देता है उसी सेल के। तो मेरे अजीजों, इब्लीस खुदा के बरक्स काम करता है, वो इस जिस्म को तबाह करने का प्लान करता है, खुदा इस जिस्म को बहाल करने का प्लान करता है। खुदा कैसे बीमारियों को देखता है, हाउ गॉड व्यूज। हम अक्सर सोचते हैं खुदावन ए बीमारी ये तेरी वजह नाल है, असी कई दफा बीमारियां नूं भी खुदा दी वजह ही बना देने। हम खुदा को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं हम बीमार हैं तो इसका मतलब खुदा की ये मर्जी है। क्या खुदा ये चाहता है कि हम बीमार हों? मुझे बताएं, क्या खुदा ये चाहता है कि हम बीमार हों? इसका मतलब अगर खुदा ये नहीं चाहता तो कौन चाहता है कि हम बीमार हों? कौन चाहता है? इब्लीस ये चाहता है। इब्लीस का ये प्लान है कि हम बीमार रहें, और बीमारी जो है ये इब्लीस की तरफ से है, कमजोरी इब्लीस की तरफ से है। खुदा बीमारियों को कैसे देखता है? अगर आप समझते हैं कि खुदा बीमारी को किस तरह देखता है, तो आप इसके माखज़ को दोबारा कभी शक नहीं करेंगे कि इब्लीस असल में बीमारियों का मूजद है। खुदा बीमारी को एक कैद समझता है, कैद। आप कभी किसी मुजरम को कैद में उसका हाल पूछने जाएं तो उसे कहें कि कल तेरी आज़ादी का दिन है, तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होगी। कोई भी शख्स कैद में रहना नहीं चाहता, कोई जानवर भी कैद में नहीं रहना चाहता। आप कभी किसी जानवर को भी कैद में रखें तो वो भी उदास हो जाता है, बेजार हो जाता है। तो खुदा जो है बीमारी को एक कैद समझता है। अय्यूब के हवाले में अगर हम देखते हैं, खुदावन ने कहा, अय्यूब 42 बाब उसका 10वीं आयत, मालिक है, और खुदा ने अय्यूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, और खुदावन ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उससे 2 चंद और दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन अय्यूब की जिंदगी और उसकी बीमारी को एक असीरी, एक कैद समझता। खुदा के नजदीक बीमारी जो है एक कैद है। खुदा में यीशु मसीह
कैदियों को निजात देने आए हैं मेरे अजीज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बीमार हैं तो आप आज़ाद होना शुरू कर दें, क्योंकि यीशु आपकी ज़िंदगी में आ गया है। जब यीशु आ गया है तो फिर आप आज़ाद हैं। कलाम में लिखा है लूका 4:18 आयत में, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कैदियों को रिहाई, हालेलुया, और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। कैदियों को रिहाई देने का ऐलान यीशु कर रहा है। इसका मतलब यह है कि खुदा के नजदीक बीमारी एक कैद है और यीशु के नजदीक भी वही कैद है, और वो कैदियों को आजाद करने के लिए आ रहा है। वो लोगों को बीमार नहीं करता बल्कि बीमारियों में से छुड़ाने के लिए आ रहा है। वो गरीबों को खुशखबरी दे रहा है, वो अंधों को बीनाई दे रहा है, और वो कुचले हुओं को आजाद कर रहा है। हालेलुया। तो खुदा के नजदीक जो है ये बीमारी जो है ये एक कैद है। खुदा में यीशु मसीह बीमारी को किस तरह देखते हैं? यीशु कैदियों को निजात की मनादी करने आता है। लूका 13वां बाब उसकी 16वीं आयत में हम देखते हैं, खुदा में यीशु मसीह ने कहा, क्या वाजिब ना था कि जो अब्राहम की बेटी है, जिसको अबलीस ने 18 बरस से बांध रखा था, सबत के दिन उसे इस बंद से छुड़ाया जाता। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु कैदियों को आजाद करना चाहता है। यीशु बंधनों से आजाद करना चाहता है। आपने चोर को मौका दिया कि वो आपकी सेहत को चुराए। आपने चोर को मौका दिया कि वो आपके घर में मौत को लेकर आए। आपने मौका दिया कि अबलीस आपके घर के अंदर प्री मैच्योर डेथ को लेकर आए। लेकिन यीशु जो है वो आपको जिंदगी देना चाहता है। कलाम में क्या लिखा है? मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से। कौन कसरत से जिंदगी पाना चाहता है? कौन कौन कसरत से जिंदगी पाना चाहता है? हालेलुया। खुदा बीमारियों को कैसे देखता है? यीशु ने बीमारियों को जुल्म के तौर पर देखा और उन लोगों को शिफा बख्शी जो मजलूम थे। जुल्म। कलाम मुकद्दस में अगर आप अमाल की किताब 10वां बाब उसकी 38वीं आयत में देखें कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथों जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। हालेलुया। जुल्म उठाते थे। बीमारी इंसान के ऊपर एक जुल्म है जो अबलीस करता है। कमजोरी इंसान के ऊपर एक जुल्म है। तमाम लानतें इंसान के ऊपर एक जुल्म है और यीशु जुल्म को उठाता है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, और उन सब को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे उनको शिफा देता था। मेरे अजीजों, खुदा के नजदीक बीमारी एक जुल्म है। खुदा के नजदीक बीमारी एक कैद है। खुदा के नजदीक बीमारी एक जुल्म है, एक लानत है। लेकिन मेरे अजीजों, क्या हम इस लानत के अंदर ही रहेंगे? क्या हम इस लानत में ही रहेंगे? कौन हमें इस लानत से छुड़ा सकता है? क्या डॉक्टर्स छुड़ा सकते हैं? क्या कोई दवाई आपका इलाज कर सकती है? मुझे बताएं। कई दवाइयां भी इंसान का इलाज नहीं कर सकती। जब इंसान मरने वाला होता है तो डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ
एक खोखली उम्मीद इंसान को दे देते हैं, आप ठीक हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाए, लेकिन कोई आराम नहीं है, इस दुनिया में कोई उम्मीद नहीं है। मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा कि वो लकड़ी पर लटकाया गया ताकि मेरे और आपके लिए लानती बने। वो लानत बन गया। वो लानती इसलिए बना ताकि हमें शरीयत की कैद से निकाले। वो लानती इसलिए बना ताकि हमें बीमारियों की लानतों से उठा ले। वो लानती इसलिए बना ताकि वो हमारा फिदिया दे सके, हमें कीमत से खरीदा गया। और कलाम में लिखा है मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें कीमत से खरीदा है, उसने हमें कीमत से खरीदा है। एवं नहीं खरीदिया, ओदी कीमत दी है, उसका कफारा दिया है, पूरा पूरा कफारा दिया है। और एक ऐसी हस्ती जो गुनाह से नावाकिफ थी, उसने अपनी जान दी। मुकाशफे की किताब में लिखा है, और यूहन्ना आरफ कहता है, मैंने एक किताब देखी जिसके ऊपर 7 मोहरें हैं, और आसमान पर, जमीन पर और जमीन के नीचे कोई ऐसा शख्स ना मिला जो उन मोहरों को खोल सके। और यूहन्ना आरफ कहता है, मैं रोने लगा कि खुदावंद ये तो कोई शख्स नहीं है। लेकिन एक फरिश्ता ने मुझे आकर तसल्ली दी और कहा, एक शख्स है, एक शख्स है, रो मत, एक शख्स है जो दुनिया, जिस्म और आलम अरवा पर गालिब आया है। वही है जो बर्रा है, जो खुदा का बर्रा है, जो ज़िबा किया हुआ बर्रा है। वही कुदरत और जलाल और हिकमत और सिताइश के लायक है। वही इस लायक है कि जो हमारी खातिर, जिसने कीमत से हमें खरीदा है, और वो लकड़ी पर लटकाया गया ताकि लानती बने। मेरे अजीजों, और इस पैगाम में हमने सीखा है कि बीमारी और मौत गुनाह की लानत का हिस्सा है। जब हम गुनाह करते हैं, बीमारियां हमारे घरों में आना शुरू हो जाती हैं। जब हम गुनाह से छुटकारा पाते हैं, हमारी रूह आज़ाद होती है गुनाह से, तब हम बहाल होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जो ही हम आज़ाद होते हैं, हम लानतों से आज़ाद होना, बीमारियां कम होना शुरू हो जाती हैं, और हम गालिब आना शुरू हो जाते हैं, हम आज़ाद होना शुरू हो जाते हैं। मेरे अजीजों, कलाम कहता है, उसने अपने ऊपर गुनाह और मौत की लानत ली है। आए अपनी तमाम तर बीमारियां यीशु को दे दें, आए अपनी लानतें यीशु को दे दें, क्योंकि वो आपके लिए पहले से ही कफारा दे चुका है। वो पहले से ही आपके लिए कुर्बानी दे चुका है। उसने अपने ऊपर गुनाह और मौत की लानत ले ली है। अब ना तो आप बीमार होंगे, ना आप मौत को देखेंगे। हाँ, ये है कि आप जिस्म के अंदर रहते हुए इस जिस्म को छोड़ेंगे, लेकिन अबदियत के अंदर, अबदी जिंदगी के अंदर जाएंगे, अबदी मौत में नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है, अगर जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था। एक आदमी यानी आदम ने गुनाह किया, और उसका फैसला क्या था? फैसला ये था कि मैं तुमसे नाराज हूं, जब तक तुम कफारा नहीं दोगे मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगा। और वो बर्रे और बछड़ों और जानवरों की कुर्बानियां दे देकर अपना कफारा करवाते थे। लेकिन कलाम कहता है, उसने मेरी खातिर एक ही बार सलीब पर जान देकर कफारा दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही रास्तबाजी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाते हैं। मेरे अजीजों,
क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरते हैं। हालेलुया। हम आज़ाद हैं, हम बहाल हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम लानत के अंदर नहीं हैं, हम बीमारियों के अंदर रह नहीं सकते। बीमारी आती है चली जाती है, लेकिन मेरे अजीजों हम कायम रहते हैं, हम ठहरे रहते हैं, हम जोर पाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारा छुटकारा है। लानत से छुटकारा सिर्फ वही दे सकता है। जब आप यीशु को अपना निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते हैं तो गुनाह की लानत टूट जाती है। हालेलुया। जब गुनाह की लानत टूटती है तो बीमारियों के ऊपर गलबा आना शुरू हो जाता है। वही दवाइयाँ जो काम नहीं करती हैं वो दवाइयाँ कम होना शुरू हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जो जो आप खुदा की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका जिस्म बहाल होना शुरू हो जाता है। मेरे अजीजों, हालेलुया। जब भी आप अपनी जिंदगी में आने वाली बीमारी के माखज़ पर सवाल करते हैं तो ये सवाल ज़रूर करें कि क्या ये बीमारी मार डालने के लिए, चुराने के लिए है, क्या हलाक करने के लिए है? क्या इस बीमारी से जो मेरे ऊपर आई है मैं खुदा को छोड़ रहा हूँ, मैं हलाक हो रहा हूँ, मैं तबाह बर्बाद हो रहा हूँ? क्या ये बीमारी मार डालने के लिए है? अगर इससे बरक्स है तो फिर ये खुदा की तरफ से है। अगर ये मार डालने हैं, चुराने के लिए, हलाक करने के लिए, तो गौर करें ये अबलीस की तरफ से है। और आप खड़े हो जाए और आप दुआ करना शुरू करें, रोज़ा रखना शुरू कर दें, आप खुदावंद में बढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आप लानती नहीं हैं, आपका छुटकारा हो चुका है, आप गुनाह के ताबे नहीं हैं। और अगर आप की बीमारी खुदा के जलाल के लिए है, इससे आप और ज़्यादा खुदा के पास चले जाते हैं, इससे आप और ज़्यादा खुदा को जलाल देना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये खुदा की तंबीह भी हो सकती है, ये फिर खुदा का जलाल ज़ाहिर करने के लिए भी हो सकती है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे सवाल हमारी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन अबलीस हमेशा हमें खुदा के जलाल और उसकी कुदरत से दूर ले जाता है। जब आप यीशु को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते हैं तो गुनाह की लानत जो है वो टूट जाती है। और कलाम में लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है, ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। मेरे अजीजों, आप गालिब आ सकते हैं, गलबा आपका है, कलाम आपका है, खुदा आपका है, छुटकारा आपका है, बहाली आपकी है और आप आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि आपका छुटकारा हो चुका है। मेरे अजीजों, आपकी बहाली हो चुकी है। हालेलुया। आए हम सब खड़े हो जाएं।